Welcome back to my channel. This is the third part of human reproduction chapter, class 12th biology. So today's our topic is spermatogenesis. आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस. हम 3 स्टेप की मदद से स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे. फर्स्ट स्टेप इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ spermatogenesis. Second is the process of spermatogenesis and third is the site of spermatogenesis. So सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है. स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और मेल गैमिट की स्पर्म या तो फिर मेल गैमिट के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस. यहाँ पे स्पर्मेटो मीन्स स्पर्म एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. सो दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. देन सेकंड नंबर पे क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कि स्पर्म किस तरह से बनता है, किस प्रोसेस से बनता है. सो हमारी टेस्टिस में कुछ प्रीमोर्डियल सेल्स होते हैं जो स्पर्म में कन्वर्ट होने का एबिलिटी रखता है और उस सेल्स को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम. उस सेल्स को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम. फर्स्ट सेल जो हमने यहाँ डायग्राम में दिखाए हैं, दिस इज स्पर्मेटोगोनियम. अब स्पर्मेटोगोनियम क्या बनेगा कि माइटोसिस की मदद से 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा. और आप सब जानते हैं कि जो सेल माइटोसिस की मदद से सेल डिवीज़न करता है उसमें क्रोमोसोम नंबर्स में कुछ चेंज नहीं आता है. यानी कि अगर स्पर्मेटोगोनियम में क्रोमोसोम नंबर 2n है तो फर्दर सेल जो डिवाइड होके बने हैं उसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n ही रहेगा. सो 2 सेल्स बने हैं और 2 सेल्स में से एक सेल जो है वो फर्दर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आगे बढ़ेगा एंड ये जो दूसरा सेल है वो फिर से सेकेंड टाइम स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए रेडी होगा. अब स्पर्मेटोगोनियम जो है वो फिर से माइटोसिस करेगा और फिर से माइटोसिस की मदद से सेल डिवीजन करेगा और 2 सेल्स में कन्वर्ट होगा और क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अब यहाँ पे ऑब्वियसली माइटोसिस हुआ है तो 2 सेल्स बनेंगे, पर हम यहाँ पे एक ही सेल को लेकर चलेंगे. अब क्या हुआ यहाँ तक कि स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड हुआ माइटोसिस की मदद से, उसने 2 सेल्स बनाए. फिर स्पर्मेटोगोनियम जो है वो दूसरी बार माइटोसिस करेगा और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा. अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, मियोसिस की मदद से सेल डिवीज़न करेगा. और जब कोई सेल मियोसिस की मदद से सेल डिवीज़न करता है तो क्या होता है कि उसमें क्रोमोसोम नंबर्स हाफ हो जाते हैं. अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से वो मियोसिस की मदद से डिवाइड होके क्या बनाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे और इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे, n बिकॉज इट इज़ डिवाइडेड बाय मियोसिस. अब फर्दर मियोसिस का दूसरा फेज आएगा. अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करेगी कि दूसरी बार मियोसिस करेंगे और अपने जैसे 2 सेल्स बनाएंगे और इसे क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स. स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं कि स्पर्मेटिड्स को हम एक तरह से स्पर्म बोल सकते हैं विदाउट टेल. दिस इज द स्पर्म विदाउट टेल की जो सेल्स में टेल नहीं होते उसे बोलते हैं स्पर्मेटिड्स. अब स्पर्मेटिड्स फर्दर मैच्योर होके क्या बनाएंगे, स्पर्म. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेस. नाउ हम देखेंगे द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है. तो डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारी टेस्टिस. टेस्टिस के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. जो आपको ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो यहाँ पे कॉइल्ड स्ट्रक्चर है. दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है. अगर आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को बीच में से काट के सामने रख कर देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा. अब हमने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप के सेल होते हैं. एक होते हैं जर्म सेल्स और दूसरे सर्टोलाई सेल्स. जो जर्म सेल्स होते हैं वो
पेरीफेरी से अटैच्ड होते हैं और दूसरे सेल्स जो है वो सर्टोलाई सेल्स हैं। अब जर्म सेल्स क्या करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस की मदद से क्या बनेगा हमारा स्पर्म। सो स्पर्म बनते बनते जो स्पर्म्स जो है वो ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में आ जाएगा। ल्यूमेन मीन्स क्या होता है कि जो ट्यूब्यूल्स का बीच का जो खाली हिस्सा रहता है उसे ल्यूमेन बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पर्म्स जो है वो ल्यूमेन तक आ जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। सो एक और चीज़ कि सर्टोलाई सेल्स का क्या होता है कि सर्टोलाई सेल्स जो होते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो जर्म सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट spermatogenesis. Now if you like my video, please click on the like button and don't forget to subscribe my channel. And